आपके बीच में आज मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों के बीच में जो हमने ये कार्यक्रम रखे हैं हर जगह में, विधायक आपके द्वार, मंत्री आपके द्वार, उसके अंतर्गत मुझे आप लोगों के बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और आप लोगों का सहयोग, आपका समर्थन, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है और मैं कामना करता हूं कि आगे भी बरकरार रहेगा। इसके लिए मैं आपका सब लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। और पिछली बार अभी जैसा यहाँ पे कह रहे थे कि चुनावों के समय में मैं आपके बीच में यहाँ पर आया था जब पिछले विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। उस समय मैंने इलाके का दौरा किया और कुछ मांगे और मसले जो यहाँ के लोगों ने रखी थी उसका आपने जिक्र भी किया। मैंने उस समय आपको आश्वासन दिलाया था कि जब हम दूसरी बार यहाँ से जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो मैं निश्चित तौर से आपके इस कार्य को पूरा करूंगा। थोड़ा उसमें विलंब भी हुआ, बजट का हमने प्रावधान किया और आज उस वादे को हमने पूरा किया है मिलकर। और आज जो ये आपकी सड़क थी, आपके जो है ऊपर से नियंत्रण आपका जो ये है से नीचे मथुरी तक, इसका कार्य आज हम आप सब लोगों ने इसका जो है वो शिलान्यास रखा है मिलकर। और मैंने विभाग को इसमें आदेश दे दिए हैं कि अगले 10-15 दिन के अंदर इसकी सारी जो औपचारिकताएं हैं टेंडर की प्रोसेस की, उसको पूरा कर लिया जाएगा और 15-20 दिन के अंदर, मैक्सिमम 20 दिन के अंदर इसका कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत हमारे बीच में सोनलाल जी तो हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं, अभी आपने इनके विचार सुने। चिरंजीव लाल जी ये भी हमारे इस इलाके के पूर्व में विधायक रहे हैं, ये भी हमारे बीच में हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। चंद्रशेखर जी जो हमारे ब्लॉक के पहले अध्यक्ष रहे हैं, अभी पार्टी के सचिव है। जितेंद्र ठाकुर जी जो हमारे पीसीसी के सचिव है। गोपाल शर्मा जी जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। निर्मला ठाकुर जी जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। सरोज शर्मा जी जो हमारी चेयरमैन हैं टूटू बीडीसी पंचायत समिति की। प्रमोद शर्मा जी, श्री संजय ठाकुर जी जो हमारे युवा प्रधान हैं इस पंचायत के, इन्होंने भी अपनी बातें यहाँ पे रखी हैं पंचायत की ओर से, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। श्रीमती मोनिका भारद्वाज जी जो हमारी पार्षद है टूटू वार्ड से। ललित शर्मा जी, जगदीश ठाकुर जी, मोहन सिंह ठाकुर जी, जियालाल शर्मा जी, शंकर जी, मदन शास्त्री जी और बहुत से हमारे सभी अलग अलग पंचायतों के माननीय प्रधान यहाँ पर आए हैं, उप प्रधान यहाँ पर आए हैं, वार्ड मेंबर्स यहाँ पर आए हैं, बीडीसी के सदस्य अलग अलग वार्ड्स के वो भी यहाँ पर आए हैं। उन सब का मैं सम्मान पूर्वक उनका भी जो है वो उनको भी वो करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। और सभी स्थानीय जनता भी जो इस इलाके की है, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके जैसा कह रहे थे कि आज करवा चौथ का दिन है, मगर फिर भी हमारी मातृशक्ति यहाँ पर आई हैं, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं। आप सबका भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, मगर मुझे खुशी है कि आज इस इलाके का मुझे दौरा करने का मौका मिला है। थोड़ी व्यवस्था ज़्यादा रहती है क्योंकि आपने जो जिम्मेवारी मुझे दी है उसमें शिमला ग्रामीण के साथ साथ हमें पूरे प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान देना है और उसके चलते प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों के दौरे समय समय पर
करने होते हैं, समय समय पर दिल्ली भी जाना पड़ता है, दिल्ली से भी सहयोग हिमाचल के लिए लाना, ये भी हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है। तो हर काम को मजबूती से करना है, हर कार्य का अपना महत्व है, चाहे वो प्रदेश स्तर के कार्य है, चाहे वो शिमला ग्रामीण के है, चाहे वो पंचायत स्तर के कार्य है, चाहे बड़े प्रोजेक्ट्स है, हर चीज का अपना महत्व है। कोई छोटा सा किसी इलाके में लिंक रोड है 10 लाख का, 15 लाख का, उसका भी उतना ही फायदा है। और कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई 100 करोड़ का, 200 करोड़ का किसी इलाके को जोड़ रहा है, उसका भी अपना महत्व है। दोनों चीजों का अलग अलग महत्व होता है, इसलिए उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, मगर हमें सामूहिक तरीके से इस चीज को देखने की आवश्यकता है और प्रदेश को आगे कैसे लेकर जाया जाए, उस दृष्टि से हम लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और सब लोग मिलकर इसका प्रयास कर रहे हैं कि हम हिमाचल को आगे लेकर जाए, विकास की दृष्टि से आगे लेकर जाए, रोजगार की दृष्टि से आगे लेकर जाए। सड़कों का निर्माण जो मेरा मुख्य दायित्व है, उसका रख रखाव, उसको हम पूरी मजबूती से आगे लेकर जाए। तो उस तरीके से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, प्रदेश के माध्यम से भी कर रहे हैं और केंद्र से भी हिमाचल को पूरा सहयोग मिले, उसके लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं। मुझे खुशी है कि मेरे पहले कार्यकाल के पहले साल में ही हम केंद्र से हिमाचल की सड़कों के लिए करीबन 3500 करोड़ रुपए, और उसमें हम कभी भी कोई क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। हर इलाके का समानता के साथ विकास होना चाहिए। जितना भी हमने बजट लाया उसको बराबर पूरे प्रदेश के अंदर बांटा है। अभी भी जो हम करीबन 25 करोड़ रुपए का हम योगदान लेकर आए, वो भी हमने कुछ उसमें बिलासपुर की सड़कें हैं। अभी मैं पीछे बिलासपुर गया था, वहाँ के इलाके का, नमोल के इलाके का विकास है, वहाँ को उसके लिए है। कुछ हमारा रामपुर क्षेत्र के लिए है, रामपुर बुशहर इलाका है, वहाँ के लिए है। कुछ हमारा हमीरपुर का है, कुछ कांगड़ा का है, कुछ कुल्लू का है, मंडी का है। तो हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमें समान विकास किया है, तो हम उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चल रहे हैं और मजबूती से पूरा हिमाचल को भी आगे लेकर जाना है। और शिमला ग्रामीण तो मेरा घर है, मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। आप लोगों का जो है इमीडिएट सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो मेरी शिमला ग्रामीण के प्रति ही है। तो यहाँ के विकास कार्यों को आगे लेकर जाना, ये भी हमारा दायित्व है। अभी जैसे सोनलाल जी भी कह रहे थे कि ये हम सब का सौभाग्य है कि राजा वीरभद्र सिंह जी 2012 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उनको बहुत से इलाकों से उस समय न्योते आए कि ये भी उन्हीं की देन है इस इलाके के लिए। मॉडल स्कूल हमारे शोगी का जो स्कूल है उसको घोषित किया गया। हर सुविधाएं आज उस स्कूल के अंदर दी जा रही है, ये भी उन्हीं का मार्गदर्शन था, जिसकी वजह से ये स्कूल आज अपने आप में एक अच्छा कार्य कर रहा है। इस बार उस स्कूल का जो रिजल्ट है, एकेडमिक रिजल्ट है, वो अच्छा नहीं रहा और मैंने अपनी जो उसमें नाराजगी है वो स्कूल के जो प्रिंसिपल है, स्टाफ है, उनसे भी जाहिर करी है कि इतना सारी सुविधाएं, इतना पैसा खर्चा जा रहा है, अगर इतना स्टाफ वहां पे दिया जा रहा है, हर सुविधा वहां दी जा रही है, उसके बावजूद भी अगर हमारे बच्चे अच्छे मेरिट वहां पर प्राप्त ना कर पाए, तो ये हम सब के लिए, चाहे वो सरकार में लोग हैं, चाहे वो वहां के जनप्रतिनिधि है, चाहे वो डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, टीचर है, प्रिंसिपल है, सबकी कार्य प्रणाली पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए इस चीज का भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो भी संस्थान खुलते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान है, चाहे वो शिक्षा के संस्थान है, चाहे वो हमारे पशु औषधालय है, चाहे वो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, या और भी कोई भी संस्थान खुल रहा है, उसका भरपूर फायदा क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए और क्षेत्र के लोगों की तरक्की होनी चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। इस सोच के साथ हमको आगे चलने की आवश्यकता है। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो पूरे शिमला ग्रामीण, क्योंकि आप जानते हैं ये एक नया इलाका बना 2012 में, कुछ इलाका इसमें कसुम्पटी से आया, कुछ इलाका इसमें सुन्नी का
इसमें मर्ज हुआ, कुमारसैन इलाके का एक नया निर्वाचन क्षेत्र बना। अब तो बहुत सी आपसी पहचान भी लोगों की हो गई है, मगर अभी भी उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं कि जितने भी विकास आज मैं विश्वास नहीं रखता हूं, हमारे लिए सारा हिमाचल एक है और सारा शिमला ग्रामीण भी एक है। इस सोच के साथ हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है, अभी जिक्र कर रहे थे सोनलाल जी की, पिछले जब विपक्ष में थे, विपक्ष में भी हमने कोई मतभेद नहीं है। हम सबका एक ही सोच है कि हिमाचल को आगे लेकर जाना है, शिमला ग्रामीण को आगे लेकर जाना है। और हमने उस समय भी विपक्ष में रहते हुए भी उस समय की सरकार के साथ पूरा समर्थन उनका किया, विकास में आगे ले जाने का प्रयास किया। और विपक्ष में रहते हुए भी करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य हमने शिमला ग्रामीण के अंदर पिछले 5 साल के अंदर किए। और अगर हम अभी की बात करें, 2 साल के कार्यकाल हमको पूरा होने जा रहा है। इस 2 साल के कार्यकाल में अगर मैं पूरे शिमला ग्रामीण के आंकड़े जुटाऊं, अभी मैंने पूरा इसका एक वो खाका तैयार नहीं किया है, मगर मोटा मोटा अगर मैं पूरे इलाके में जो हमारी सड़कों का अपग्रेडेशन हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, लिंक रोड्स बन रहे हैं, जगह जगह पे कई नए भवन के कार्यों का निर्माण हो रहा है। अगर मोटा मोटा हम इसका हिसाब लगाए, करीबन 300 से 350 करोड़ के कार्य 2 साल के इस कार्यकाल में हम उसको पूरा करने में सफल हुए हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के अपग्रेडेशन का कार्य चला हुआ है, कई नाबार्ड की विधायक प्राथमिकताओं की सड़कों का कार्य चला हुआ है, कई हमारे लिंक रोड्स, छोटे छोटे जो पंचायतों के रोड है, गांव के रोड है, उनके लिए जो हमने बजट चाहे विधायक निधि के माध्यम से दिया है, चाहे आपके डीसी के माध्यम से दिया है, चाहे और कोई हेड से पैसा दिया गया है, हर इलाके के अंदर विकास हो रहा है। ये जरूर है कि थोड़ा सा, क्योंकि प्रदेश में आज एक वित्तीय संकट जरूर है और उसको हमने मिलकर उसको पूरा करना है। उसमें भी मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि संकट ये आज ही आया है, ये बड़े लंबे समय से चला हुआ है। 15-20 साल से ये चीजें हमको देखने को मिल रही है कि हमें प्रदेश की जो आर्थिक परिस्थिति आज है उसको मजबूत करना है। उसमें भी हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब लोगों के समर्थन के साथ, दृढ़ इच्छा के साथ इसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने प्रदेश को अपने पांव के ऊपर खड़ा करें। हर चीज के लिए हमको केंद्र के पास जाना पड़े, ये भी मैं समझता हूं कि सही नहीं है। हालांकि जो हमको केंद्र से सहयोग मिलता है वो हमारा अधिकार है, वो प्रदेश का अधिकार है, प्रदेश की 70 लाख लोगों का अधिकार है। क्योंकि आप लोग, सब लोग, हम इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, हर तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारा योगदान रहता है, आप लोगों का योगदान रहता है। इसलिए जो सहयोग मिल रहा है वो कोई खैरात नहीं है, वो हमारा अधिकार है। मगर उसके साथ साथ हमें अपने प्रदेश के जो रिसोर्सेज है, प्रदेश का जो संसाधन है, उसे भी मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश एक समृद्ध राज्य बने, एक मजबूत राज्य बने, जहां पर हमारी अर्थव्यवस्था के 3 बड़े केंद्रीय बिंदु है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और टूरिज्म। ये 3 ऐसे बिंदु है जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रदेश को आमदनी हो सकती है। और उसके साथ साथ इनको कैसे मजबूत किया जाए, कैसे हमारे नए क्रांतियां बागवानी के अंदर और हॉर्टिकल्चर के अंदर लाई जाए। आप देख रहे हैं जो सेब का उत्पादन इस इलाके में तो नहीं होता है, ऊपरले इलाकों में है, मगर अब तो निचले इलाकों में भी सेब का उत्पादन शुरू हो गया है। मैं देख रहा था अभी बिलासपुर में भी लोगों ने सेब के बगीचे लगाने शुरू कर दिए। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो रही है, उससे आमदनी के स्रोत जो है वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो हमें इस दृष्टि से भी आगे बढ़ना है कि जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, सरकार उनको भी धरातल पे पहुंचाए। चाहे वो आपका शिवा प्रोजेक्ट है जो निचले इलाकों में प्रदेश में लगाया जाता है, जिसमें आपका कीनू है, आपके जितने सिट्रस फ्रूट्स है, कीनू है, या आपका उसमें जो है ये संतरा है, कीवी है, ये उगाए जाते हैं। ऊपरले इलाके में आपका जो हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट हमारे चले हुए हैं, सेब के लिए है, नाशपाती के लिए है, आपका प्लम के लिए है, इसको और कैसे
बेहतर किया जा सके। इस इलाके में बहुत हमारा फर्टाइल एरिया है, उपज अच्छी है। ये पूरा इलाका जितना हमारा रामपुरी का है, शोगी का है, बहुत अच्छे स्तर पर यहाँ पे टमाटर और खीरा इस इलाके के अंदर उगाया जाता है। उसमें हम कैसे उसको और बेहतर करें, इसके लिए भी हमको देखने की आवश्यकता है और इन सब कार्यों को मिलकर हमें पूरा करना है ताकि समृद्धि भी आए, विकास भी हो, सड़कों का निर्माण भी बढ़े। और एक जो यहाँ पे विषय खास रूप से अभी उठाया गया है, विधायक जी ने भी उठाया इसको, हमारे प्रधान जी ने भी उठाया, हमारे सभी पार्टी के सभी सदस्यों ने भी उठाया कि यहाँ जो कूल आपकी बड़ी पुरानी कूल है, मुझे मिलने भी आए थे शिमला। मैंने इसके बारे में डिपार्टमेंट को कहा भी है कि इस पे जो भी इसका पूरा रूपरेखा बनाए और जो भी इसमें बजटरी आवश्यकता आपको है उसको हम पूरा करेंगे। मैं फिर से, अभी आज तो छुट्टी है मगर मैं कल जब दफ्तर जाऊंगा तो इसके बारे में अधिकारियों को बुलाकर क्या इसमें कमी पेशी है और कैसे उसको हमें पूरा करना है, इसको प्राथमिकता पे इस इलाके के लिए करवाया जाएगा ताकि जितने हमारे यहाँ किसान हैं, बागवान हैं, उनको उसका फायदा पूर्ण रूप से मिले, सिंचाई अच्छी इलाके के अंदर पूरी मिले। ये हमारी दायित्व है। इलाका आपकी जमीन में नमी बरकरार रहे तो वो मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी बरसातें अब इस तरीके की हो गई है, जब आएगी तो बहुत ज्यादा आएगी वरना सूखा पड़ जाएगा। ये भी एक हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरीके से कहीं पर ही जगह जगह पे बादल फट रहे हैं। हालांकि इस इलाके में नहीं है इतना, मगर ऊपरले इलाके हैं, कहीं रामपुर का इलाका है, कुल्लू का इलाका है, एक ही जगह पे इतनी ताबड़तोड़ बारिश होगी और सारे के सारे मकान आपके वहां पे बह जाते हैं। तो ये चीजें किस तरीके से इसको हमें इस पे कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये छोटा स्तर है मगर बड़े बड़े जब पॉलिसीज बनाई जाती है, इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज बनाई जाती है, आपके कार्बन क्रेडिट कैसे हम लेते हैं, कैसे उससे कम से कम हमारा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए। जहां पर भी, क्योंकि ये तो वो स्तर नहीं है यहाँ बात करने का, मगर जहां पर भी इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, चाहे विधानसभा में करना है, जब कैबिनेट के फैसले लिए जाते हैं, बड़े फार रीचिंग जिसके इम्पैक्ट होते हैं, वहां पर हम इस बात को करते हैं ताकि हमें विकास तो करना है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर ऐसा विकास नहीं करना है जिससे हमारी आने वाली या आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको नुकसान हो या उनके लिए कुछ बचे ही ना। ये भी हमको इस चीज का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हिमाचल आगे बढ़े, मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रदेश के अंदर होनी चाहिए। हमारी खूबसूरती प्रदेश की बरकरार रहे, हमारा जो यहाँ का मौसम है वो बरकरार रहे, यहाँ की जो हमारी वादियों की खूबसूरती है वो बरकरार रहे, क्योंकि तभी बाहर से टूरिज्म आएगा, तभी लोग आएंगे। जब लोग आएंगे तो निश्चित तौर से कंजम्पशन बढ़ेगी, आपकी जो उपज है वो मार्केट में उसका अच्छा दाम आपको मिलेगा। पिछली बार तो टमाटर ने सेब को भी पीछे छोड़ दिया था। पिछली बार टमाटर के जो रेट मिले इस इलाके में, आपके सोलन में सारा यहाँ से माल जाता है, तो सेब भी पीछे रह गया था। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, आमदनी के स्रोत बढ़ रहे हैं, तो ये बरकरार रहे, ये हमारा दायित्व है। इसके लिए चाहे सिंचाई व्यवस्था है, चाहे सड़कों का निर्माण है, चाहे जैसा मैंने कहा नई टेक्नोलॉजीज लाई जा रही है, उसको इलाके के अंदर इम्प्लीमेंट के हम समय पर करें, ये हम सब का दायित्व है। आज मुझे खुशी है कि जैसा मैंने कहा कि हमने एक तो आपके पीछे जब मैं आया था एक मेले में, यहाँ पे आपके माहौनाग में नहीं उस साइड, तो एक ग्राउंड मांगा था वहां पे रामपुरी में, तो उसके लिए मैंने जो है वो 15 लाख रुपए विधायक निधि से उसके लिए स्वीकृत करवाए हैं। अभी उसका कार्य कुछ हुआ है, थोड़ा और होने की आवश्यकता है। थोड़ा उसमें मैं देख रहा था उसकी जो सीढ़ियां बनी है उसको थोड़ा सा और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बहुत लंबी बन गई है, वो 2 फुट की होनी चाहिए, वो 4 फुट की बना दी। ऊपर नीचे बैठेगा, नीचे से ऊपर कैसे जाएगा आदमी, वो तरीके से बननी चाहिए ताकि उसका फायदा क्षेत्र के लोगों को मिले, इलाके के लोगों को मिले। तो उसमें जो भी
त्रुटियां रह गई है, मेरा पंचायत से भी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उनसे निवेदन है कि उसको पूरा करे, काम को जल्द से जल्द पूरा करे। और भी अगर उसमें बजट की आवश्यकता है, क्योंकि खेल कूद का एक अच्छा मैदान इलाके के अंदर होना चाहिए। मैंने यहाँ पर भी दिया 15 लाख का, और करीबन 20 लाख रुपए हमने 7 लगती जो आपकी जलेल की पंचायत है वहां के मैदान में भी दिया है, क्योंकि खेलों को विस्तार करना ये हमारा दायित्व है। नशा बढ़ते जा रहा है, चिट्टा बढ़ते जा रहा है और ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक युवाओं को हम सही रास्ते पे आगे चलने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे तो ये समस्याएं समाज के अंदर रहेगी। इसलिए खेलों में युवाओं को आगे बढ़ाना ये हमारा दायित्व है। इसमें अगर आपको पहले काम पूरा करो और बजट चाहिए होगा तो विक्रमादित्य सिंह उसमें आपको और बजट देगा, इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपके काफी कार्य इलाके के अंदर चले हुए हैं। एक आपका टूडी से शाल्डू धार सड़क है, इसका कार्य भी जो है वो करीबन 1 लाख रुपए के माध्यम से इसका कार्य चला हुआ है। एक हमने रिटेनिंग वॉल, कोई बिमला देवी जी है वाया धनोल, इसके लिए भी जो है वो 60,000 रुपए दिए हैं, काम इसका चला हुआ है। और जाठिया देवी से रामपुरी जो मेन रोड है, अभी मेरे विभाग द्वारा उसमें जो है 2 किलोमीटर की मेटलिंग उसमें करवाई गई है। कुछ एरिया उसमें शेष रह गया है, टोटल 4 किलोमीटर है। तो इस साल, अगले साल अब जो एएमपी आएगी उसमें जो बचा हुआ है आपका 2 किलोमीटर, उसको भी हम उसमें पक्का करवा देंगे, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ आपका फाइल रामपुरी वाया मथोड़ी रोड है, इसके लिए भी 25 लाख रुपए जो है वो सैंक्शन हुए हैं और इसका भी कार्य चला हुआ है, हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और इसके साथ साथ आपका मेटलिंग टायरिंग ऑफ लिंक रोड फ्रॉम फाइल धाउंटी टू सबलीक सड़क है, इस पे भी काम चला हुआ है, ये भी करीबन 70 लाख रुपए की लागत से इसका काम चला हुआ है। और जो आज का ये है हमारा जो ये आपकी जिसका हमने अभी शिलान्यास किया है उसका वो किया है, भूमि पूजन किया है, इसमें भी 25 लाख रुपए हमने इसमें डिपॉजिट कर दिए हैं और इसमें और बजट भी इसमें दिया जाएगा। करीबन इसका जो पूरी सड़क का कार्य है करीबन 1.5 करोड़ रुपए की, करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से, कितना 1.5 करोड़ की लागत से ये कार्य पूरा होगा। तो इसमें हमने 25 है और 25 अभी हम और दे देंगे इसमें, तो 50 लाख से इसका टेंडर लग जाएगा। फिर जैसे ही काम शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे इसमें और बजट की आवश्यकता पड़ेगी उसमें बजट आपको दिलवाया जाएगा। अब जब मैं अभी कुछ दिन तो नहीं आऊंगा, अब आऊंगा जब अगले इलेक्शन होंगे आपका समर्थन मांगने, तो इस सड़क से आऊंगा, ये मेरा आपको वादा है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी जो भी यहाँ पे मांगे सामूहिक रूप से सबने रखी है, प्रधान जी ने रखी है, उप प्रधान जी ने रखी है और बीडीसी ने रखी है, हमारे पार्टी के सदस्यों ने रखी है, सबका एक मंच है। और मैं विधायक बना हूं, मंत्री बना हूं, तो मैं सब लोगों के आशीर्वाद के साथ बना हूं, इसलिए मैं ये छोटी छोटी चीजों में नहीं पड़ता, हमारे लिए सब बराबर है। जब चुनाव होंगे उस समय देखेंगे क्या है क्या नहीं है, मगर अभी हमको सबको मिलकर आगे ले जाना है, मिलकर शिमला ग्रामीण का विकास करना है और शिमला ग्रामीण को हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाना है। तो उसके लिए सबका सहयोग होना चाहिए, सबका समर्थन होना चाहिए, सबका आशीर्वाद होना चाहिए और मिलकर हम इस कार्य को करेंगे। आप सबका मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और खास करके जो आपने ये सिंचाई की मांग रखी है, कूल की मांग रखी है, इसको मैं प्राथमिकता पे पूरा करवाऊंगा। इसके लिए जो भी एस्टिमेट बनवा के इसका जो भी इसमें कार्य होना है उसको हम मिलकर पूरा करेंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक आपकी जो ये सड़क है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसमें बीच में एक छोटी सी पोर्शन है जिसमें किसी की निजी जमीन है, कौन सा है वो रोड है वो फाइल रामपुरी। तो इसमें आप काफी प्रयास कर रहे थे उन व्यक्ति से कि वो अपनी जमीन को जो है वो गिफ्ट डीड कर दे, अब नहीं कर रहे तो फिर हम उसको अक्वायर करेंगे, क्योंकि सड़क तो बननी है।
क्योंकि सड़क का कार्य तो रुक नहीं सकता है। तो अगर वो जमीन को दे दे तो हम नेगोशिएट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम कंपलसरी एक्विजिशन उस जमीन की करवाएंगे ताकि सड़क बने। और सड़क का फायदा, क्योंकि आपका मेन पंचायत हेडक्वार्टर तो रामपुरी है, उसकी कनेक्टिविटी यहाँ से होनी चाहिए, उसमें दिक्कत आ रही है। कई बारी मुझे कह दिया है, कई बारी मैंने अपने अधिकारियों को भी भेजा, साथियों को भेजा उनसे बात करने के लिए, मगर उसमें अभी तक कुछ ना कुछ रोड़ा पड़ा हुआ है। तो अब मुझे उसमें जो है वो कड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर तो काम बन जाता है तो ठीक है, वरना मैं डिपार्टमेंट को कह दूंगा कि इसमें जो है वो कंपलसरी एक्विजिशन करवाई जाए और सड़क का कार्य हम इमीडिएटली जो है वो शुरू करवाएंगे। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की जय। दोनों हाथ खड़ा करके, महिलाएं तो ज्यादा करेगी, अभी खाना कम खाया है, पूरा जोश पूरा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।